मॉक देने बैठे थे, बीच में एक दोस्त का फ़ोन, 3 दादाजी का कॉल, 4 बार डिसकनेक्टिविटी, उसको भी झेल रहे थे, लाइट कट गया। ना पढ़ाई लिखाई को मारते हैं गोली, क्योंकि अभी मस्त खाना खाना हमारे यहाँ पे आया। सलाद दिया है, 2 रोटी, 1 छेना, चावल, दाल, आलू पटल का सब्जी, पनीर, अचार। फाइनली गाइस इसका YouTube का पिन आ चुका है। गूगल एडसेंस वाला। a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला हमको पता है, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab + 2bc। a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2a स्क्वायर + 2b स्क्वायर। हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी को स्वागत है आपका मृदा शर्मा के एक और नए व्लॉग में। आप लोग को दिख ही रहा होगा क्या कर रहे हैं, मस्त 4 खीरा लेके बैठ रहे हैं पढ़ाई करने। सुबह का भाई साहब, आज का मेरा व्लॉग जितना लंबा है उतना ही लंबा मेरा दिन भी रहा। मतलब सुबह सुबह 3:30 बजे नींद खुला, फिर मेरा सोने का मन नहीं किया क्योंकि हमको पता था 3:30 बजे उठे हैं, फिर सोएंगे 6-7 बजेगा। जागते जागते हम 4 से 5 बजे तक उठने वाले नहीं है, तो फिर उसी टाइम थोड़ा देर सबसे पहले हम कुछ मतलब फ़ोन में यूट्यूब पे ही वीडियो देखते देखते थोड़ा देर रूम में ही घूमे। उसके बाद बैठते हैं पढ़ाई करने के लिए। खीरा काट वाट के बैठे थे पढ़ाई करने के लिए, लेकिन मॉक लगाते लगाते भाई मॉक देने बैठे थे, बीच में एक दोस्त का फ़ोन, 3 दादाजी का कॉल, 4 बार डिसकनेक्टिविटी, उसको भी झेल रहे थे, लाइट कट गया, बीच में मॉक छोड़ दिए। का बोले हम इतनी के अभियो फोने आ गया था। ऐसे मतलब बैठल रहेंगे, केकरो कोई पूछ नहीं रहेगा अमृता कहाँ जी रही है, कहाँ मर रही है, किसी को कोई मतलब नहीं होता। लेकिन अभी सबको याद आता है मेरा, जब टेस्ट देने बैठो बगल वाले चाचा, देखो अब मेरा टेस्ट खत्म हो गया, सब कुछ छोड़ दिए, ये छठ का गीत बजाना छोड़ दिए। चलिए इनके लिए तो आज माफ़ी था, छठी मैया का गीत बज रहा था। डेली सुबह सुबह भोजपुरिया गाना कौन बजाता है? हमको पता नहीं क्यों शाम वाम में हम थोड़े डिस्टर्ब रहते हैं। थोड़ा सा हम लोग भी यहाँ पे, कभी अनीता के रूम में कोई आ जाएगी, कभी कोई रहेगा, थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लगता है। मतलब माहौल शांत नहीं लगता, अपना दिमाग भी शांत नहीं लगता। हमको सुबह उठे, थोड़ा देर पढ़े बड़े अच्छे से, जब नींद खुल गया तो हम सोचे कि एक टेस्ट लगा लेते हैं। 67 से 43 मार्क्स पे पहुंचे हैं, समझ सकते हैं आप लोग। 15 नंबर का डाउनफॉल, वो भी रेलवे। अब हम सोचे हैं कोई बात नहीं, ये तो आज लफड़ा हो गया। हम सोचे हैं कि आज शाम में एक और मॉक देंगे। इसको हम नहीं काउंट करने वाले, इसको काउंट करके रखेंगे ना हम डीमोटिवेट हो जाएंगे। वैसे मेरा प्लान ये बंद क्यों हो गया, पूरा मंथली प्लान दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ पे लगा के रखे हैं, जिसमें कल यहाँ तक लेक्चर नंबर 9 तक मेरा पूरा हो गया। 10, 11, 12 नहीं हुआ। आज का है 13, 14, 15, 16, 17, 18। उसके बाद मॉक 1 दिए, फिर 5 तारीख को, 6 तारीख को नहीं, 7 तारीख को मॉक देना है। तो हम सोच रहे कल परसों भी एक मॉक दे सकते हैं, देखते हैं कैसे क्या होता है। आई थिंक खुल रहा है, लेकिन 0 स्कोर क्यों दिखा रहा है? नहीं, आ गया मेरा 43.7 मार्क्स। खाली जीके वाला क्वेश्चन बना ही। अब हमको ऐसा लग रहा है थोड़ा थोड़ा बायो का पहला टॉपिक है, दूसरा टॉपिक पढ़े हैं, तो बायो का मेरा 2 क्वेश्चन आज उससे बना। तो दोस्तों, आज का नंबर मेरा सुन के तो आप लोग भी डिप्रेशन में चल जाइएगा कि इससे निकलेगा रेलवे। खैर टेंशन में तो हम भी हैं, लेकिन करना क्या था, जो मॉक दिए उसको एनालाइज करते हैं, लिखते हैं कि कौन कौन टॉपिक से गलती हुआ है। आज हम थोड़ा टेंशन में चले गए थे। टाइम हो चुका है 12:05। खाना कुछ नहीं बना था, तो हम अपने मतलब हो गया 40 मिनट पहले ही ऑर्डर किए थे। ये हमारे लिए आया एक पेप्सी, जो कि यार ये तो ठंडे ही नहीं लग रहा है, क्या बोले हम। क्योंकि ना दिक्कत क्या हुआ होगा, इस खाने के साथ गरम गरम में डाल के ले आए, तो फिर जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं गाइस, जल्दी जल्दी खाते हैं। बहुत ज़बरदस्त भूख लगा है, चक्कू लेके आते हैं। यस, फिर अपना पढ़ाई लिखाई को मारते हैं गोली, क्योंकि अभी मस्त खाना खाना हमारे यहाँ पे आया। सलाद दिया है, 2 रोटी, 1 छेना, चावल, दाल, आलू पटल का सब्जी, पनीर, अचार। मज़ा आएगा खाते पीते, कुछ सीरियल देखते। और ये पेप्सी तो हमको ठंडा सा फील ही नहीं हो रहा, मन कर रहा है इसको नहीं खोले, जाके दुकान में ठंडा करा ले। बट देखते हैं, तो ओके सा लग रहा है, बट ठीक है देखते हैं, पी जाएंगे। कोल्ड ड्रिंक लवर हम हैं। खाने के साथ हम सोचे जब खाना मंगाया जा रहा है तो फिर कोल्ड ड्रिंक क्यों नहीं गाइस। ऑन हो जा मेरे लप्पू टप्पू। यस, बायो वाली मैम को यहाँ पे नोट्स कट करते हैं। ये होगा हमारा यशोमती मैया के नंदलाला देखते देखते मस्त खाना। हमारा खाना आता और जल्दी जल्दी मतलब
वैसे तो इस वीडियो को बहुत स्पीड में किया, इतना स्पीड में तो ना सही, लेकिन हाँ क्या तेजी से खाना खाए, हम पूरा प्लेट एक बार में ही चट कर गए। वैसे हम कभी भी वेज थाली एक बार में खा नहीं पाते, लेकिन आज तो फुल खा गए। तो यस, यशोमती मैया के नंदलाला एपिसोड देख रहे थे, उसमें अभी चल के आ रहा था, बताते आप लोग को। वैसे ना भगवान श्री कृष्ण जो कि श्री हरि विष्णु के अवतार थे ऐसा बताया गया, और हम लोग को इतना तो पता ही है, इतना तो सबको पता होगा। तो वो जो यशोमती मैया और राजा नंद, यस जो भी थे, कहाँ के, वृंदावन के, गोकुल नरेश या कैसे, कितना कन्फ्यूज है हम, गोकुल मथुरा वृंदावन में बहुत कन्फ्यूज होते हैं। तो जो भी हो, नंद और यशोमती मैया के यहाँ जो कृष्ण भगवान जन्म लिए थे, जैसे सबको तो पता था कि जन्म ही लिए हैं, बट एक्चुअली में तो भगवान श्री कृष्ण देवकी और वासुदेव के पुत्र थे ना, जिनको कंस के जेल से, कारावास से यहाँ से लाके और नंद की पुत्री से बदल दिया गया था। इस तरीके का ऐसा था। और आज हो रहा था भगवान श्री कृष्ण का नामकरण। तो जो ऋषि आए थे, आई थिंक ये ऋषि गर्ग या ऐसे कुछ नाम था, शायद वही ऋषि थे, हम ध्यान में नहीं, एक्चुअली कभी कभी देखते हैं तो फिर उनका फेस रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए कौन ऋषि थे और कौन ऋषि आए थे, वो हमको पता नहीं चल पाया। खाना खाते खाते यही देखे कि उसमें ऐसा ऐसा हुआ। फिर जब ऋषि जाने लगे, उसके पहले भगवान श्री कृष्ण ऋषि से कहते हैं कि हे महर्षि, हमारे बाबा को ये बता दें कि हम विष्णु के अवतार हैं। तो फिर उस तरीके से वो नंद को बताते हैं और बोलते हैं कि मैया को नहीं बताना है ये बात, यशोमती मैया को नहीं बताना। श्री हरि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का इसीलिए हुआ ही है कि मतलब वो यशोमती मैया का मतलब मम्मी के तौर पे होता है ना, माँ के तौर पे प्रेम उनका पा सके, इस तरीके का कुछ पिछले जन्म का वरदान था, ऐसा ऐसा धरा। और यस, यशोमती मैया का पिछले जन्म में कुछ ऐसा नाम था धरा, और उनके बाबा नंद का कुछ और नाम था, ये हम भूल रहे हैं। इस तरीके से ऐसा वाला स्टोरी था। और देखने में खैर हमको तो बड़ा मज़ा आता है, ये सब पता नहीं पुरानी क्या इसको कहेंगे, पौराणिक कथाएं जो भी हो, ये सब हमको देखने में बहुत मज़ा आता है। वैसे तो हम बहुत सारा सीरियल भी देख चुके हैं, जोधा अकबर, महाराणा प्रताप बाला, फिर एक आता था चंद्र नंदिनी, इस तरीके का जितना भी सीरियल आता है लगभग हम सारा देख चुके थे। हमको पता नहीं क्यों ये कॉस्ट्यूम, ये चीज़ या फिर कुछ पुराना चीज़ जब जानने को मिलता है तो हमको बहुत अच्छा लगता है। वैसे ना ये सब देखना चाहें तो, नहीं तो फिर एक एनिमेटेड वे में एक स्टडी IQ IAS ऐसे करके कुछ चैनल है, उसमें बहुत अच्छा वीडियोज़ बना के मतलब हिस्ट्री को पढ़ाया जाता है, तो हमको वो भी देखना बहुत पसंद है, हमको तो बहुत पसंद है। तो गाइस, पसंद होने से क्या होगा, सिर्फ ये सब देखने से काम नहीं चलेगा। चलते हैं अपने जीव विज्ञान की ओर। तो अनीता शर्मा फाइनली हमारा क्या आया है, उसको क्या कहते हैं, फाइनली गाइस इसका यूट्यूब का पिन आ चुका है, गूगल एडसेंस वाला। गूगल एडसेंस वाला कैसे डाली थी उसमें, भुला गई हम, तुमको तो नहीं याद है कैसे डाले थे, लेकिन रात में हम लोग देख के ट्राई करेंगे कैसे। जल्दी जाओ, अनीता जा रही है अभी बाजार, जल्दी जाओ, उधर से आना। यस, हम लोग आने के बाद तो गाइस आज आप लोग को वेट करना होगा, रात में आएंगे कैसे। गूगल एडसेंस पिन तो आ चुका है, वो एक्चुअली वो जो फाइल आता है वो यहाँ नहीं आया। और ये गाइस ये टोटल 7-8 महीने का मेहनत है, लगभग समझिए साल लग गया। हाँ लगभग ओके। पिछले साल इस टाइम हम लोग क्या कहते हैं स्टार्ट हो मगध महिला का फेयरवेल किए थे, मगध महिला का फेयरवेल के बाद से थोड़ा हम रेगुलर रहे थे। बट जब कॉलेज एकदम खत्म हुआ, क्योंकि कॉलेज जाने के साथ तो भैया, यस, तुम कॉलेज क्यों नहीं जा रही? हम, मेरा काम ही इतना रह रहा है क्या कॉलेज में। गाइस देख रहे हैं काम, पढ़ाई को तुम गोली मार दीजिए, मारो मर्दा के गोली। तो गाइस यस, आप लोग ना अभी अनीता घर जाएगी, घर से आएगी तो हम इसके लिए एकदम तगड़ा जुगाड़ रखेंगे। बहुत दिन से सोच रहे हैं अनीता से कुछ क्वेश्चन वाला चैलेंज करेंगे, आंसर्स करेंगे, मैथ्स का क्वेश्चन, हम वीडियो चैलेंज वीडियो लाएंगे घर से आने के बाद। तो इससे मैथ का क्वेश्चन पूछेंगे और देखते हैं 10th क्लास का कितना मैथ बना पाती है अनीता शर्मा का याददाश्त कितना बढ़िया है। a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमको पता है, a² + b² + 2ab + 2bc। a² + b² + 2a² + 2b²। अनीता, हम अगर इसको लगा दिया है तुम्हारा बहुत बेइज्जती होगा। नहीं, ये सही बोले ना, फिर से a² + b² + 2a² + 2b²। अनीता, a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। लेकिन 2 फार्मूला होता है, एक वाव बताओ। अनीता, वो a² + b² का तुम फॉर्मूला में कंफ्यूज हो रही होगी, a + b का होल स्क्वायर नहीं होता। जाओ घरे जाओ, तनी मैथ रिवाइज करके आना तुम्हारा। a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम बताएं क्या? a + b, हाँ सॉरी गाइस, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताएं, a² + क्या गाइस क्या कहते हैं आप लोग? इस क्लिप को हम शॉर्ट्स में एडिट करके इसका बेइज्जती कर दें।
कहते क्या है आप गाइस लोग? मैथ्स मेरा शुरू से वीक हाँ, अनीता का मैथ्स अगर स्ट्रांग ही रहता, इंटरेस्ट ही रहता, तो फिर इको लेती क्यों आखिर? इकोनॉमिक्स सही बात है, उतना इंटरेस्ट कॉमर्स नहीं ही था। हम क्यों लेते, लेकिन फिर भी हमको लास्ट तक पढ़ना पड़ा। देखिए हमको एक और फॉर्मूला याद, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर प्लस 2bc स्क्वायर प्लस 2ca स्क्वायर। अनीता तुम कौन है अपना बेइज्जती करा रही ये a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर का यही फॉर्मूला है है? ना। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca। लेकिन हम लोग जो एक को ऑफ और एक ये एगो ई हो गया। तो और फॉर्मूला ना तुम ये करियो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये सब का अलग फॉर्मूला होता है। तो ये हम यही बताया ना, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर देखो, का। a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का होल स्क्वायर में बहुत डिफरेंस होता है। नहीं, हम जो बोले वो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर का बताए, ये भी गलत बता दिए। तुम कुछ का सही नहीं सब बताई। मिला गए हम आज। हम अभी गूगल ठीक पे है। सर्च करके आते हैं। तुम पहले हम याद करके आना कि गूगल एडसेंस पिन कैसे कैसे डाली थी, उधर आओगी तो फिर अपन आज अपना गूगल एडसेंस पिन मतलब उसका पिक भैया से मंगवा लिए। वैसे तो हमारा पिन घर पे आया था तो उसका पिक मंगा लिए हैं। मेरे से इंतजार नहीं हुआ कि अगले महीने हम घर जाएं, उसके बाद पिन लाएं। अनामिका जूतवा में कौची कुछ लगा तो नहीं, guys, मेरे जूता ना पहन जाती के। है, तब तक हम अपना बायो पढ़ते हैं। सुबह से आप लोग देखे ही होंगे हम इतना पढ़ाई में मशगूल, मतलब थोड़ा ना गाइस डिस्पलेट हो जाते हैं एकदम। इतना कम नंबर आया ना आज मेरा। नंबर तो हमको पता है, थोड़ा सा मैथ अटेम्प्टेड नहीं किया, मैथ्स सब छूट गया ना। एक्सपेरिमेंट भी कर रहे थे एक्चुअली, लाइट आना जाना तो एक चीज़ भी था, और मैं एक्सपेरिमेंट मॉक के साथ ये कर रहे थे। पहले हम सोचे ना कि एक बार पूरा 100 क्वेश्चन में जीके को निहार लेते, फिर जीके के बाद वापस से आया, फिर मैथ को अटेम्प्ट ही करना शुरू किया। फर्स्ट पूरा चेक मार रहे थे तब मैथ्स को अटेम्प्ट किए ही नहीं थे, मैथ रीजनिंग कुछ भी दोबारा। बट ऐसे हमको फील हुआ कि नहीं, टाइम का बहुत ज़्यादा बर्बादी होता है। पहले एक चीज़ हमको बढ़िया नहीं लगता। एसएससी का हमको बहुत अच्छा इसलिए लगता है, मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश जीके सब अलग अलग रहता है। ऐसे में थोड़ा एक लय बनता है कि एकदम बनाना धुआंधार शुरू करो, ऐसे गधा जैसा कभी भी कुछ घुसा देता है। बट कोई बात नहीं, अब जो है सो है, जो है उसी तरीके से आदत लगाना होगा। लैंप बाबा जो सरिया के रख दिए है ना, उसको निकालते हैं। गाइस पता है कुछ चार्ज करे के याद ही नहीं रहता, ये रहता है चार्ज नहीं करते हैं। क्या करें, मतलब यहाँ पे इस टेबल पे कितना क्या कैसे सामान फैला के रखे समझ ही नहीं आता। बायो में हम घूम घूम के पीछे पीछे चले जा रहे हैं। इसमें अभी तक हमें यहाँ 11 पूरा हो चुका है, 12 पूरा हो चुका है, 13 में पहुंचे हैं। अभी हमको 18 तक कर लेना था, लेकिन कोई बात नहीं। मॉक तो हमारा अगला मॉक होगा 7 तारीख को। 7 तारीख को देखते हैं, कोशिश करते हैं जो मैथ्स का ये सब जो टॉपिक गलत किए हैं आज हम कुछ उसमें सबसे पहले हम लाएंगे ट्रिगोनोमेट्री। वो इतना पता है ट्रिगोनोमेट्री को बहुत दिन से हम टरका रहे हैं, ये बहुत बेशर्मी है। 2 क्वेश्चन पूरा आया था और बहुत बेसिक क्वेश्चन था, वो हमसे बन सकता है वो। और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन हम कैसे गलत कर दिए, हमको समझ नहीं आया। स्टेटमेंट एंड अजम्पशन में ना एक्चुअली कभी उस टाइप का एसएससी में आज तक क्वेश्चन नहीं आया। आप लोग को बताते जैसे होता है ना कि कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो आइदर 1 और 2, उस तरीके वाला फिर भी चलो ठीक है, सही गलत होना अलग चीज़ है, समझ में आता है हमको क्वेश्चन। लेकिन रेलवे में एक क्वेश्चन पूछता है स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, इस टाइप का क्वेश्चन में बोथ आर इम्प्लिसिट, बोथ आर एक्सप्लिसिट, इस तरीके का आंसर होता है। उसको सिलेक्ट करना होता है कि ऑप्शन ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी करेक्ट है। तो वो हमको तनिकों से नहीं बुझा रहा है, तो वो हमको पढ़ना होगा। तो सबसे पहले सोच रहे हैं कि बायो कर लेते हैं। पहले ना हम हमेशा मॉक जब देते थे तो हमेशा मतलब पहले से शुरू किए एकदम सीरियसली सारा क्वेश्चन को देखते थे, अटेम्प्ट करते चलते थे। जो ऐसा लगता था कि ये हमसे बन सकता था उसको हम करते थे मार्क फॉर रिव्यू। और जिस क्वेश्चन को मेरा माइंड मान लेता था कि नहीं ये मेरे से नहीं बनेगा, तो उसको यूं ही बिना कोई आंसर के सेव एंड नेक्स्ट। क्योंकि अगर मेरे पास टाइम का कम ही रहा तो हम उसी क्वेश्चन पे जाएंगे जिसको मार्क फॉर रिव्यू किया, बाकी क्वेश्चन को हम देखने भी नहीं जाएंगे जिस पे हमको ज़्यादा चांस लग रहा है कि मेरे से बनेगा ही नहीं। तो रेलवे में तुक्का मारने वाला ऑप्शन आता ही नहीं। मतलब तुक्का मारने पे लोग ऑफेंस हो जाते हैं, लोग को लगने लगता है तुक्का क्या वर्ड यूज़ करती है। बट कभी कभी ऐसा होता है, जैसे बिहार पुलिस दरोगा तक में थोड़ा तुक्का चलता है, क्योंकि बिहार दरोगा में 1/10 निगेटिव मार्किंग, बिहार पुलिस में निगेटिव मार्किंग नहीं होता, तो तुक्का चल सकता है थोड़ा मोड़ा। बट रेलवे में ये रिस्क लेने का ही नहीं है। तो ऐसा हम करते थे, इस तरीके से का मेरा स्ट्रैटेजी रहता था। आज हम सोचे कि एक नया चीज़ एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसके बाद लोग भी मेरे साथ एक्सपेरिमेंट करने लगे। दादाजी 3-3 बार बीच में हर 10 मिनट पे फ़ोन कर देना है कि फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है, फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है। तो फिर और मेरा फ़ोन में डिस्कनेक्ट हो जाता है, नेट हॉटस्पॉट कनेक्ट करके लैपटॉप में कर रहे होते हैं, डिस्कनेक्ट हो गया, थोड़ा दिक्कत हो गया। बताते हैं आप लोग को आज हम कर क्या रहे थे। हम पहली बार ना पहले शिफ्ट में देखे बस जीके वाला बनाते जाते। ठीक है, जीके वाला देखे तो देखे कि जीके वाला में से मेरा 18 क्वेश्चन ऐसे कुछ 18 याद नहीं आ रहा, 18 या 28 क्वेश्चन ऐसे कुछ अटेम्प्ट किए थे मैथ्स रीजनिंग को छोड़ के।
नहीं, हमको नहीं लगता कि हम 28 अटेम्प्ट कर सकते हैं। 18 किए होंगे, हमको मेरा औकात पता है। 28 क्वेश्चन हम नहीं अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो जीके में हम 18 ही किए होंगे। तो उस तरीके से जब हो गया 100 तक पहुँचे, फिर वापस 1 पे पहुँचते हैं क्वेश्चन पे, और वहाँ से मैथ्स रीजनिंग का जो भी क्वेश्चन था उसको अटेम्प्ट करके बनाना शुरू किया। और इस तरीके से बहुत गंदा टाइम मैनेजमेंट हुआ। तो पहले ना, जैसे लोग बोलते थे ना, ये चीज़ मेरे साथ हम पहली बार आज एक्सपीरियंस किए हैं। बहुत लोग बोलते थे ना कि टाइम नहीं होता, टाइम नहीं होता। हमको ऐसा लगता है ना कि इंसान को सब कुछ आते हुए भी एक सही तरीके से उस चीज़ को हैंडल ना करो तो आप टैलेंटेड हो, लेकिन फिर भी आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हो। हमको आज वो चीज़ फील हुआ कि हमको कभी टाइम का कमी नहीं पड़ता था। हम हमेशा आप लोगों को बताते थे मेरा मार्क्स हमको आगे आता ही नहीं है, जीके हमको आई भी नहीं करता था। हम 4 घंटा बैठ के क्या कर सकते हैं। मैथ रीजनिंग जो बना सो बना, उसके बाद हम 15-20 मिनट पहले इसका मॉक छोड़ा करते थे। दोनों मॉक हम 20-20 मिनट पहले छोड़े हैं। मतलब SSC ये सब का मॉक देने का आदत जो लगा हुआ है, काफ़ी इंसान फास्ट हो जाता है। रेलवे में स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन और सिटिंग अरेंजमेंट, ये सब क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा बड़ा रहता है, जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। बाकी मैथ तो इंसान को फास्ट कैलकुलेट करने का आदत हो चुका है तो वो कर लेते हैं। रीजनिंग में कुछ रहता है लॉन्ग क्वेश्चन, उसमें टाइम लग ही, आप ना चाहते हुए अगर आप सोचोगे ना कि SSC जैसा कर ले, SSC में ना छोटा और ट्रिकी क्वेश्चन देता है, इसमें लॉन्ग भी दे देता है। तो ऐसा मेरे साथ हुआ। तो आज अमृता शर्मा को समझ में आया कि लोगों के पास टाइम का कमी पड़ता कैसे है। ये सब एक्सपेरिमेंट अगर कुछ आपका दिमाग कहता है ऐसा करे वैसा करे, कहीं कोई टीचर से सीख के आते हैं कि ऐसे टेस्ट देना चाहिए वैसे टेस्ट देना चाहिए, तो भैया एग्ज़ाम से 1.5-2 महीना पहले ही सब एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा। सारा ट्रायल इधर ही कर लेना है, एग्जाम में जाके एक्सपेरिमेंट नहीं करने का। बायो पढ़ रहे और हम कुछ रिकॉर्ड क्यों नहीं कर पा रहे? कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाने का रीज़न ये है गाइस, क्योंकि हम बायो का नोट्स प्रिंट आउट नहीं निकलवाए हैं। लिखने का प्लान नहीं है मेरा। जो नोट्स है बहुत अच्छा, मैम का एकदम सुंदर हैंड राइटिंग में नोट्स है, तो हम सोच रहे हैं उसी को प्रिंट आउट, मतलब जो मैम पढ़ा रही है डिट्टो सब कुछ एकदम उसमें है, उन्हीं मैम का नोट्स ही है तो रहेगा क्यों नहीं। तो हम सोचे कि प्रिंट आउट निकलवाएंगे। आप सोच रहे आज निकलवाएंगे कल निकलवाएंगे, डेली एक ही दिन टरक रहा है। तो होता क्या है मेरे साथ कि लैपटॉप में वीडियो देख रहे होते हैं और फ़ोन में उस PDF को खोल के रखे रहते हैं। PDF में देखते देखते उसको स्क्रॉल करते रहते हैं, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। तो इस तरीके से फ़ोन भी हमारा बिजी रहता है और लैपटॉप भी बिजी रहता है, तो फिर कुछ उस टाइम रिकॉर्ड हो नहीं पाता। तो गाइस अब हमसे वेट नहीं हो रहा, पता नहीं वो लड़की कब आएगी। अब हम चलें। पासवर्ड भूल चुके थे हम। अब भाई साहब फ़ोन से रिकॉर्ड करना था और लैपटॉप में वेरिफिकेशन पिन देना था, तो फिर हम जल्दी चले आते हैं अनीता शर्मा का टैब, उसमें वीडियो ऑन करते हैं। यूट्यूब से सीख के सब कुछ प्रोसेस वैसे तो ईजी ही था, बिना देखे भी सब कुछ हो जाता, लेकिन वीडियो देख के जल्दी पिन दे देते हैं। कंप्लीटेड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और एड्रेस वेरिफिकेशन, इसमें बहुत कुछ ज़्यादा टफ नहीं था। जो 6 डिजिट का पिन भेजा गया था, ये इसमें बस उसको दे देना था। एक OTP टाइप था, बस उसको फिल करो, कहानी ख़त्म। तो यस, आगे अपना लगे रहना है। यूट्यूब पे जब मन करता है तब हम ब्लॉग पोस्ट करते हैं। अभी तो यस, इसको बंद करके मिलता है आप लोगों से। यस, लगभग 200 वीडियो, मतलब वैसे तो 8-9 महीना हो चुका है हमको वीडियो बनाते हुए, बट एग्जैक्टली हम बैठ के वीडियो गिन रहे थे तो मेरा 250 से पार वीडियो हो चुका है। मतलब 6 महीने से ज़्यादा रेगुलर रहिएगा तो फिर आ जाएगा। हम तो उतना रेगुलर नहीं रहते कंटेंट के लिए, फिर उतना नहीं सोचने जाते। जब पढ़ाई कर रहे होते तो मन क्या बनाए, ना मन क्या ना बनाए, क्योंकि अक्सर पढ़ते ही रहते तो पढ़ाई वाला मेरा ब्लॉग बन जाता है। और यूँ हम घूमने कहीं कुछ जाते नहीं। वैसे बहुत लोग बोलते हैं ट्रैवलिंग ब्लॉग बनाओ, इधर उधर बनाओ, जैसे कि कभी गए, कल घाट गए तो बन गया, ठीक है, लगे हुए हैं इस काम को भी पैरेलली पढ़ाई के साथ चला रहे, बट मेन फोकस तो अभी यही रहेगा गाइस। तो यस, कहाँ थे हम? यूट्यूब स्टूडियो को बंद करते हैं, वेरिफिकेशन चेक को बंद करते हैं, काम हमारा हो चुका है। ये ऑनलाइन टेस्ट कैरियर विल प्लेयर, इसको ऑन करके छोड़ना होगा। अपना आगे का पढ़ाई करेंगे कंटिन्यू, क्योंकि 6:30 हो चुका है। दोपहर में बाहर का ही खाए हैं, अभी बाहर का नहीं खाना। तो सुबह आलस में हम खाना बनाए क्यों नहीं थे? क्योंकि बर्तन नहीं धोया हुआ था। क्या रहेगा इस, अभी बर्तन धोएंगे, मस्त खाना बनाएंगे, खा पी के, मन होगा पढ़ेंगे, ना मन होगा जो पढ़े उसको रिवाइज करके फिर हो जाएंगे। तो भाई साहब 9 बज चुका है, खाना वाना हो चुका है। 1 घंटा मेरा बेगारी का होता है, क्योंकि आप लोग को बताइए होगा कि हम 10 बजे सोते हैं। तो फिर थोड़ा मोड़ा पढ़ाई किए, खाना वाना खा लिए थे बहुत पहले, थोड़ा मोड़ा पढ़ाई किए, उसके बाद अब ज़्यादा बेगारी होगा, उसके बाद मस्त सो जाएंगे अपना फ़ोन वोन देखते देखते। ये लॉलीपॉप कहाँ से आया मेरे हाथ में? ये हम घर से ही लाए थे, एक घर पे खाए थे और एक लेके आए थे।
ये तब खाना था, हम सोचे तब थे कि जब मेरा इको पूरा हो जाएगा तो, तब तक हम भूल चुके थे। आज हम लैपटॉप के स्टैंड के पीछे देखो तो हमको ये लॉलीपॉप मिला, तो फिलहाल हम इसको खाते खाते सो जाते हैं। इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट गाइस।